नमस्कार स्टूडेंट्स, अदम्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी जो सीरीज़ चल रही है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, उसके अंदर मैं आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आप सभी के सामने आ खड़ी हूँ। जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा क्या है कि नोट्स वगैरह अगर आप ढूंढने जाओ तो बहुत कम अवेलेबल रहते हैं। मैंने भी कोशिश करी है वेबसाइट वगैरह से इसको लाने के लिए, तो कुछ पॉइंट्स हैं इस टॉपिक के, अगर यहाँ से एक दो क्वेश्चन बैठता है तो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो फटाफट से इस टॉपिक को अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। टॉपिक का नाम है राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास। यानी कि हम लोगों ने कल टेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक पढ़ा था, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। स्पेस साइंस का भी वीडियो अभी आया है आपका। और अभी नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य के रूप में किस प्रकार से विकसित हो रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है कि राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी स्थापना जो 1983 के अंदर की गई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर को रखा गया था और उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय, एक नहीं 5 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए थे। उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर और जोधपुर के अंदर स्थापित किए गए। उसके अलावा ये तो हो गया हमारा DST डिपार्टमेंट। इसी डिपार्टमेंट से हमको एक चीज़ और है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके अलावा ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है, उन सभी कार्यालय का जो एक निदेशालय रहेगा उसको जयपुर ही रखा गया और उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, ठीक है, उसका जो आपका कार्यालय है वो कहाँ रखा गया, जोधपुर रखा गया। एक बार हम लोग जो DST है, DST का जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि राजस्थान के बारे में ही हम स्पेशली बात कर रहे हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है कि इसका संगठन किस प्रकार से बना हुआ है, इसमें कौन कौन से विभाग रहेंगे, किस प्रकार से ये कार्य करेगा। तो इसका जो हेडक्वार्टर है, यहाँ पर मैंने पहले बता दिया था आपको कि जयपुर में रखा हुआ है। इसके 3 मुख्य इकाइयां हैं। सबसे पहली जो इकाई है उसका नाम है रीजनल ऑफिस, या जिसे हम क्षेत्रीय कार्यालय कहेंगे, ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र कहेंगे। फिर यहाँ पर एक दे रखा है SRSAC, ठीक है, ये क्या है आपका, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है। कहाँ पर है ये, जोधपुर में। पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है, ठीक है। स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर, अगर इसको हम हिंदी में नाम देखना चाहें, जितना मैं प्रोनाउंस कर पाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली मुझे थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का इश्यू रहता है, इसका हिंदी में अगर नाम देखो आप तो राज्य सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र। सुदूर संवेदन का अर्थ ही होता है रिमोट सेंसिंग, जैसे हम लोग इंटरनेट या GIS का जो उपयोग कर पा रहे हैं, उपग्रह के मदद से हमें जियोग्राफिकल एरियाज के अंदर जो भी डेटाज मिल जाते हैं वो हम रिमोट सेंसिंग के अंदर काउंट करते हैं। इसका जो सेंटर है वो जोधपुर में स्थित है। अब इसका कार्य क्या क्या है, ठीक है। ये जो कार्य है आपका, देखो मुख्यतः इसका काम क्या, रिमोट सेंसिंग। अब जनरली ये जियोग्राफिकल जो एरियाज होते हैं उन सभी के अंदर कार्य करते हैं। तो इनका जो मेन काम है वो रहेगा आपका लैंड यूज, लैंड कवर, यानी कि जितने भी तहसीलें, खसरा संख्या जो चलती है ना, जैसे हम लोग अपना नक्शा निकालते हैं, खसरा नंबर डालकर, अपना खाता एक वेब पोर्टल है जिसके ऊपर जाकर खसरा नंबर निकाल सकते हैं हम लोग। उससे हमें अपने खेत का या कहीं का भी एक मैप मिलता है। वो जो मैपिंग का काम होता है, वो मैपिंग का काम ये करता है। लगभग राजस्थान की 200 तहसीलों के जो मैपिंग है वो इसके थ्रू की गई है। और क्या कर रखा है इन्होंने, 1/50,000 की स्केलिंग के ऊपर भी मैप बना रखे हैं। आपको पता होगा हम लोग जब नक्शे बनाते तो यहाँ पर एक स्केल लिखते हैं, भाई इतने खाने इधर छोड़े, इतने खाने इधर छोड़े, उस प्रकार से। तो बहुत ही बारीक से बारीक जगह, छोटी से छोटी जगह का भी नक्शा बनाने का काम किसने करा है, हमारा ये स्टेट रिमोट सेंसिंग का जो सेंटर है इसने किया। इसके बारे में थोड़ा और आगे मैं आपको डिस्कस कर लूँगी। फिर नेक्स्ट थर्ड जो हमारा इसमें दे रखा है वो है साइंस पार्क, साइंस सेंटर्स, रीजनल साइंस सेंटर्स और सब रीजनल साइंस सेंटर्स, ठीक है। इसके अंदर आ जाते हैं जैसे साइंस पार्क बने हुए हैं आपके, तो ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर भी आपके सेंटर बने हुए हैं। तो ऐसे जगह पे अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, विज्ञान पार्क होते हैं, इसके अंदर विद्यार्थी जाकर साइंस से रिलेट कर सकता है, ठीक है।
तो ये तीन चीज़ें हैं। रीजनल ऑफिसेज इसमें 5 हैं। फर्स्ट ये आपका अजमेर दे रखा है, सेकंड बीकानेर, थर्ड जोधपुर, फोर्थ कोटा एंड फिफ्थ उदयपुर। ठीक है, इसके अलावा ये सेंटर में सब रीजनल सेंटर भी कहाँ पर है आपका, जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ये इसके ऑर्गेनाइजेशन का एक सेटअप हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर राजस्थान जैव प्रौद्योगिकी नीति। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। किसकी, राजस्थान की। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, बायोटेक्नोलॉजी को अच्छे से पढ़ा था। अब राजस्थान के अंदर किस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं उसके लिए भी कोई नीति होनी चाहिए। ठीक है, आप मात्रा वगैरह का थोड़ा देख लेना इश्यू, क्योंकि मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो ट्राई करेंगे हम लोग पूरा कि ये सही हो। खैर अभी हम प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जब मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे, जब मैं उसके लिए सीरीज चलाऊंगी तो मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको प्रॉपर हिंदी और इंग्लिश में थ्योरेटिकल मैटर देने की। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राजस्थान में जैव प्रौद्योगिकी नीति 2015 आई, 2015 में ये नीति बनकर आई। अब इसका मतलब क्या था, क्यों करा, तो राजस्थान के अंदर बायो इन्फॉर्मेटिक इंस्टीट्यूट बनाना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब हम बायोलॉजिकल के क्षेत्र में किस प्रकार से सांख्यिकी या गणित का उपयोग कर सकते हैं, डेटा वगैरह। फिनिशिंग स्कूल्स, जेनेटिक स्क्रीनिंग लैब आदि की स्थापना करवाना। ठीक है, राजस्थान के अंदर वैसे बायोटेक्नोलॉजी अभी बहुत कम चल रही है, नो डाउट इसका डेवलपमेंट धीरे धीरे आपके होता ही रहेगा। राज्य में विज्ञान में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ये कुछ पर्टिकुलर संस्थान है। इन सभी संस्थान से हम लोग कैसे जुड़कर, ये सारे आपके इंडिया लेवल के ऊपर है, इन सभी संस्थानों से मिलकर किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं, इन संस्थानों के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला यहाँ आपका दे रखा है डाइटी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये डाइटी जो है इसका फुल फॉर्म अगर मैं लिखूं तो डिपार्टमेंट ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये इस डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म है। भारत सरकार के अधीन ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर राजस्थान सरकार भी अपने राज्य के अंदर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को ले सकते हैं। फिर दे रखा है DAE, इसका फुल फॉर्म है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी नहीं, परमाणुवीय ऊर्जा। परमाणुवीय ऊर्जा को किस प्रकार से हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आपका ICMR है। ICMR ये कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, जहाँ से वैक्सीन वगैरह सब चीज़ें बनती है वो। फिर DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। भारत सरकार का जो है इन 5 संस्थानों के साथ मिलकर बहुत जल्द ही हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है राजस्थान सरकार ने, और अगर वो जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे। हम ये सभी चीज़ें राजस्थान के अंदर कर सकते हैं। आज भी राजस्थान में बायोटेक और माइक्रो बायो वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जब प्रॉपर फॉर्म में काम करेगी तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसके अलावा करंट का एक क्वेश्चन है जो कि किस में आया था, बजट 2023 के अंदर आया हुआ था। एक घोषणा हुई थी। क्या है वो घोषणा, कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट खुलने वाला है, बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। राजस्थान के अंदर बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर ओपन होगा, ऑब्वियस सी बात है जयपुर के अंदर ओपन होने वाला है। क्या ओपन होने वाला है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो बजट 2023 के अंदर राजस्थान सरकार ने घोषणा करी है इस इंस्टीट्यूट को ओपन करने की, जिससे नो डाउट इस जो क्षेत्र है इसके अंदर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और देखो कई बार क्या होता है ना, ये जो टॉपिक से इनसे रिलेटेड आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं कि निम्न में से उद्देश्य हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के, ये उद्देश्य है। तो उद्देश्य आप समझ लेना, उन लाइनों से आपको अर्थ समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। डिपार्टमेंट रिलेट करता है बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी को कल हमने देखा था शिक्षा के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, चाहे हम मेडिसिन में ले लो, चाहे हम बायोलॉजिकल वे में ले लो, हर वे में ये बेनिफिट है। तो यहाँ के सारे पॉइंट्स को आप उसमें मिक्स करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास में राजस्थान के अंदर ई गवर्नेंस क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो नो डाउट हमको क्या पढ़ना है, ई गवर्नेंस को भी पढ़ना है।
राजस्थान के अंदर टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूटिलाइजेशन स्टार्ट हुआ। पहली बात आईटी या ITES नीति 2015 के अंदर लागू हुई। इसके अंतर्गत हम लोगों ने किस प्रकार से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमारे राजस्थान में इसको बेनिफिट दे सकते हैं। देखो हर चीज़ के दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपको जो बेनिफिशियल है वो राजस्थान को मिल सके। सारे पॉइंट नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करी, जिससे आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, वही बता रही हूँ मैं। सबसे पहला यहाँ लिखा है कि इस नीति के तहत 2025 तक हर घर में कम से कम एक महिला को IT साक्षर बनाना, यानी कि हर घर के अंदर एक लेडी कम से कम ऐसी होनी चाहिए जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो, जिसको IT का नॉलेज हो। इसी के लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, RACIT किसके थ्रू चलता है, RKCL, ये एक प्रोग्राम है RKCL जो इसी IT पॉलिसी के अंदर निकाला था कि महिलाओं को RACIT फ्री ऑफ कोर्स करवाएगा। एक कंप्यूटर कोर्स है जिसके तहत आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो ये उसी का लक्ष्य है। दूसरा दिया था 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार देना, और अप्रत्यक्ष तो है ही एक है, पर प्रत्यक्ष रोजगार लगभग 5 लाख युवाओं को देना। अगला है राजस्थान कौशल रजिस्ट्री की स्थापना करना, जो कि हो चुकी है। राजस्थान कौशल रजिस्ट्री की स्थापना करने का अर्थ ये कि आप अपना जो स्किल है, ठीक है, उसको आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकती है, वो एक आपको वैलिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा उसके अंदर। इसी के अंदर हमारी ये यूनिवर्सिटी भी आती है जो कि कहाँ स्थित है, आपके जयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है 2020 तक 7 स्मार्ट शहरों की स्थापना करना, जो 2015 की नीति के अंतर्गत था और जिसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो ये इस नीति के अंदर था कि 7 स्मार्ट शहरों की स्थापना करना। नेक्स्ट ई-वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हम लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर वे से कर पाना, क्योंकि वो भी एक हैजार्डियस वेस्ट होता है। नेक्स्ट ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र और भामाशाह की शुरुआत करी, जो 2015 नीति के अंतर्गत आया था। हम लोग ई मित्र की मदद से, आज हमको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है, जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जो भी सर्टिफिकेट अभी EWS वगैरह, आपको विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। क्या करना होता है, आपको ई मित्र पर जाना होता है, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट आपने उनको सबमिट करवाया, उसके बाद वो पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऑनलाइन चलती है, एकदम से पारदर्शिता आ गई है। तो ई गवर्नेंस हम लोगों ने यूज कर लिया, उसके लिए ई मित्र ओपन करा है और भामाशाह कार्ड की शुरुआत करी थी 2015 के अंदर, जिसके थ्रू हम एक सिंपल कार्ड के अंदर पूरा परिवार इंटीग्रेटेड फॉर्म में आ चुका था, ठीक है। नेक्स्ट है राज ई वर्ल्ड SSO, एक पोर्टल है जिसके ऊपर आपके सारे कार्य राजस्थान विभाग, राजस्थान सरकार के जो है एक ही पोर्टल के थ्रू होने लग गए। ई सखी के अंदर महिलाओं को क्या मिलेगा, महिलाओं को IT की साक्षरता मिलेगी। हिंदी ईमेल, ठीक है, हिंदी ईमेल हमने स्टार्ट किया, जिसका जो आपका डोमेन है वो राजस्थान @भारत है आपका। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट राजस्थान इसका डोमेन है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको क्लेरिफाई कर लूँगी। हिंदी मेल जो हमने स्टार्ट किया, इसका डोमेन नेम हम लोगों ने हिंदी में रखा, क्योंकि ज़्यादातर डोमेन जो होते हैं जैसे कि GOV गवर्नमेंट के जो भी होते हैं इस तरीके से स्टार्ट होते हैं, जो इंग्लिश में होते हैं, वो हमारे राजस्थान सरकार ने हिंदी में किया। फिर एक राजनेट अवेलेबल, एक वेब पोर्टल हमको अवेलेबल करवाया, प्रोवाइड करवाया, ठीक है, और जन सूचना पोर्टल की स्थापना करी। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे पोर्टल है, जैसे कि अभी जनाधार है हमारे पास में, ठीक है। आधार कार्ड अगर हम बात करें तो आधार कार्ड में हमको UID नंबर अवेलेबल प्रोवाइड करवाना, ठीक है, तो ये करवा रखा है। इसके अलावा जन सूचना पोर्टल यहाँ पर है, जहाँ पर आप एक पोर्टल से सभी चीजें क्लियर कर सकते हो। एक हमारे पास राजबोट्स भी है, ठीक है। राजबोट्स क्या है, आपका राजस्थान सरकार के पोर्टल पे अवेलेबल एक चैट है, जिसके अंदर रोबोट्स आपसे क्वेश्चंस करते हैं और उनको जो भी कीवर्ड सही मिलते हैं वो आपसे टॉक कर सकते हैं, यानी चैट, ओपन चैट की तरह काम करता है वो, ठीक है। तो ये सारे आपके ई गवर्नेंस के फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि अभी मैंने आपसे बात करी थी सुदूर संवेदन केंद्र के बारे में, ठीक है। सुदूर संवेदन केंद्र जो आपका था, कहाँ पर था, जोधपुर के अंदर हमने उसको देखा था। क्या क्या कार्य करता है वो एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। राजस्थान सुदूर संवेदन
उपयोग केंद्र। ठीक है, राजस्थान सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र जो कहाँ पर बना हुआ है, जोधपुर के अंदर स्थापित है। यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ होता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैपिंग का कार्य करते हैं। इसमें क्या क्या किया हम लोगों ने, तो SISDP क्या चीज है ये, SISDP जो है हमारी जनरली स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम हम लोगों ने प्रोवाइड कराया फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पंचायत राज। फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, आप इसको इतना समझ लीजिए कि अंतरिक्ष विज्ञान की मदद से, अंतरिक्ष विज्ञान में आपका सैटेलाइट आ जाएगा जिससे हम लोग पंचायती राज के अंदर जो भी बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं उसको हम कर सकते हैं। इसमें मैपिंग करना आ जाएगा, डेटाबेस प्रोवाइड करवाना आ जाएगा, ये सभी चीज़ें आ जाएगी। फिर एक और आता है इसका यूज, राष्ट्रीय बंजर भूमि का डेटाबेस तैयार करना। एक कार्यक्रम है भारत सरकार का राष्ट्रीय बंजर भूमि कार्यक्रम, जिसके अंदर उसका डेटाबेस जो है, जो राजस्थान पर्टिकुलर है, वो यहीं से प्रोवाइड करवाया जाता है। राजस्थान के लगभग 200 तहसीलों के खसरा जो हैं वो आपको यहीं से प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो ऑनलाइन, जिसको बेटर तरीके से करवा रखा है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो लैंड यूज एंड लैंड कवर। ठीक है, भू उपयोग, इसको मैं टोटल करूँ तो भू उपयोग एवं भू आच्छादन, उसका सारा का सारा आपको डेटा जो है वो इसी केंद्र से प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन कहाँ हो रहा है, वन कितने हैं, वन संरक्षित है क्या नहीं, तो वो सारा डेटा आपको इसी डिपार्टमेंट से यहीं से पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करी है। इसके अलावा अभी मैं बहुत जल्द ही आपके साथ लाइव में जुड़ने वाली हूँ। उस लाइव के अंदर जितने भी आ रहे इस प्री के अकॉर्डिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक्स से, उन सबको इंटीग्रेटेड वे में एक ही वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे समझाने की, ताकि आप जो परसों पेपर देने जाएं तो आप लोग उसके अंदर जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा परफॉर्म करें। बने रहिए अदम्य एकेडमी के साथ में, ताकि आपको RS प्री की तैयारी के लिए थोड़ा और जो लास्ट मोटिवेशन मिलना चाहिए, बूस्टअप मिलना चाहिए, वो बूस्टअप आपको यहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू।